करके ना रहे कि जब आवश्यकता हो तो करुणा का हाथ फैलाए और जब समस्या आए तो सहयोग दे, सहारा दे। आप उसके लिए भगवान बन जाएंगे। वो भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी को तो याद करते हैं क्योंकि उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और ऐसे महापुरुष इस संसार में आए, याद करते हैं, उससे जीवन जीने की कला मिलती है, सीख मिलती है। तो वैसे भगवान तो नहीं बन सकते, भगवान राम, भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन उनका गुण, उनका स्वभाव तो हमारे अंदर आ सकता है। तो किसी के लिए दया कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं ऐसी समय में, ऐसी विपत्ति में। तो वो आप सबके लिए आप भगवान नहीं हो सकते, लेकिन जिसके आप सहयोगी हो जाते हैं, जो आपसे सहारा पाते हैं, आप उनके लिए भगवान बन जाते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है जवान जवान लड़के कहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मजबूरी में, ऐसे समय वो जवान लड़के भी उसके लिए भगवान बन जाते हैं और वो हाथ जोड़ कर उनके सामने प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे समय में, ऐसी विपत्ति में आप मेरा सहारा किए, आप सहयोग दिए, आप मेरे भगवान हैं। तो सज्जनों, दुनिया के लिए भगवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भगवान बने दुनिया के? क्यों पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जाए, हम चिल्लाते रहें? और अपने गांव में, अपने परिवार में और अपने समाज में कम से कम इतना तो करे, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, जो करुणा करना चाहिए वो करे। कामना भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आज खाएंगे तो कल की चाहना तो होगी ही ना, कल के लिए तो चावल चाहिए ही। अब वो सुविधा है, उसके बाद भी हम करुणा के हाथ बांध दिए हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अपने दिल को खोल करके रखें, खुले दिल से रहें और करुणा को अपने हृदय में लाएं, तो आप इंसान नहीं, आप भगवान बन जाएंगे। अब भगवान कैसे बनेंगे, मैं स्पष्ट बता रही हूँ सज्जनों। मेरी एक घटना घटी, ऐसा समय आया, ऐसी परिस्थिति आई। अब दुनिया में जितना जाती रही होगी और कितनों कार्यक्रम देती रही होगी और लोग सब बुलाते रहे होंगे, अब बुलाते रहे, कार्यक्रम देते रहे, कितना पैसा मिलता रहा मेरे लिए। अब पैसा हर समय मिलता रहा और जाती रही कार्यक्रम, मान सम्मान भी मिलता था, पैसा भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। अब वो सम्मान घटा नहीं है, आज भी लोग सम्मान करते हैं, मानते हैं और बुलाते भी हैं। लेकिन इस समय ऐसी परिस्थिति है, मैं खुल करके किसी के यहाँ जा भी नहीं सकती और मेरा हाथ पर शरीर भी अभी ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है। लेकिन इस बोड़ा गांव वाले ऐसी स्थिति में भी वो मुझे याद किए, मुझे बुलाए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। पहले बार जब गए ना, खरे राम भैया भी गए थे, तो गए तो मैं तो कहीं नहीं जा सकती हूँ भैया बस में। तो कहे साहेब आपके जाने आने की चिंता नहीं है, और जैसे आश्रम में रहते हैं वैसे बोड़ा गांव में आपको रहना है। पिछले साल इस पितृपक्ष में आए थी तब की बात है, और आपको वैसे रहना है और हमारे यहाँ जाना है। आपसे हॉस्पिटल में जाके बहुत लोग तो मिले हैं, लेकिन बहुत लोग मिले भी नहीं हैं। सबकी चाहना है, सबकी इच्छा है आपको देखने का। इसलिए साहेब आप चलिए। तो देखिए, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में बोड़ा गांव वाले मुझे याद के मुझे बुलाए, और केवल फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे, दिल से बुलाए। तो सज्जनों, आप मेरे माता पिता ही नहीं, आप मेरे भगवान बन गए। ऐसी स्थिति में भी, ऐसे समय, ऐसी परिस्थिति में भी कितने संत हैं, कितनी साधुनियाँ हैं, सबको बुला लेते। सत्संग का लाभ उठाना है, सबसे ज्ञान की बात तो है, सबसे सुन लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी, ऐसी स्थिति में भी न मुझे भूले न मुझे छोड़े। तो मैं यही भाव मेरा हृदय में बनता है कि आप लोग माता पिता और भगवान की तरह है। ऐसे समय में भी मुझे आदर दिए, सम्मान दिए, मुझे मानते हैं, मुझे बुलाते हैं। तो सज्जनों, ऐसे ही दिल खुला रहे ना, तो कितना बड़ा काम अपने जीवन से होता है और कितना अच्छा काम होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। अगर चाहना होती यहाँ के लोगों की, अरे
और साहब लोग को बुला लेंगे, क्या जरूरत है उन्हीं साहब को बुलाना। तो सज्जनों, यहाँ तक न आ पाते और मुख से शब्द निकल पाता, न कुछ बोल पाती, लेकिन आप लोग के बीच में कुछ बोलने की हिम्मत होती जा रही है, बैठने की हिम्मत हो रही है, ठीक से चल भी नहीं पाती और मैं कर लेती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, प्रसन्नता